जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एएनएम के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस भर्ती से रिलेटेड सैलरी, सिलेक्शन, एज, एलिजिबिलिटी, सब कुछ ऑल डिटेल जानेंगे दोस्तों सरल भाषा में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि मध्य प्रदेश एएनएम भर्ती 2022 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। टोटल सीट की अगर हम लोग बात करें तो 1200 पद, जी हाँ दोस्तों, 1200 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल करके आ रही है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो भर्ती है दोस्तों, ये संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है दोस्तों। दूसरी चीज़ और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती आई है निकल कर दोस्तों, ये केवल फीमेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं, ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज के बारे में कि एज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 43 साल होना चाहिए दोस्तों। 1 जनवरी 2023 से एज को काउंट किया जाएगा, जिसके तहत मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 43 साल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि कितनी छूट मिलेगी एज में। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का छूट मिलेगा, वहीं पे एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा दोस्तों। और आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, जनरली तौर पे अगर हम लोग कहें तो आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी बायोलॉजी से, ठीक है ना। तब जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, साथ में आपके पास सहायक मिडवाइफ नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए सहायक मिडवाइफ नर्सिंग का कोर्स नहीं है तो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि मल्टीपल वर्कर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। 2 साल का ये कोर्स होता है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि जब आप सहायक मिडवाइफ नर्सिंग का कोर्स करेंगे या फिर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का जब कोर्स आपके पास होगा, 2 साल का सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, तो आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, है ना। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, तब आप इसको फिल कर सकते हैं। देख लेते हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट क्या होने वाली है। तो 16 नवंबर 2022 से इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और आखिरी डेट जो है वो 12 दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर का इशू आ जाता है, दिक्कत हो जाती है, सर्वर स्लो हो जाता है, तो इसलिए आप लोग फॉर्म को जल्दी फिल कर लीजिएगा। हम देख लेते हैं दोस्तों आइए आगे कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है, यानी कि किस कैटेगरी में कितने सीट निकाली गई है। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 324 पोस्ट है, ओबीसी में 324 पोस्ट है, एससी में 192 पोस्ट है दोस्तों, एसटी में 240, ईडब्ल्यूएस में 120 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि जो पीएच कैंडिडेट है दोस्तों, दिव्यांगजन है, उनके लिए भी यहाँ पे मौका दिया गया है। 72 फीट यहाँ पे उनके लिए भी निकाला गया है दोस्तों। ये कैटेगरी वाइज पोस्ट हो गया दोस्तों कि किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाला गया है। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट, किसी को भी कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 0 रुपये पेमेंट पे ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कि भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, ये चीज़ आपको मालूम है, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद मेडिकल होगा, सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर डॉक्यूमेंट आपके सही पाए जाते हैं तो फाइनली आपका ज्वाइनिंग होगा। देखिए, रिटन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। देखिए दोस्तों, सिलेबस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिलेबस पे देखिए, फोकस रखिएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी हेल्थ एंड नेशन हेल्थ से जो गवर्नमेंट सरकार का जो योजना चल रहा है, प्राइमरी हेल्थ एंड नेशन हेल्थ से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। वहीं पे आगे देख लेते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, तो उससे रिलेटेड जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस इसी सब्जेक्ट पे कीजिएगा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे। उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन, यानी कि इससे आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। हेल्थ इंफॉर्मेशन यानी कि स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस कर सकें, बच्चों को कन्विंस कर सकें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाना है, तो आप बच्चे के पेरेंट्स या उन बच्चे को कन्विंस करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि
स्वास्थ्य के बारे में आपके पास जानकारी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। 20 नंबर यहाँ से हो गए। सबसे लास्ट में बेसिक मेडिकल केयर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है दोस्तों। टोटल अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का होगा, जिसके लिए अगर मान लीजिए आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम ये जान लीजिए कि आपको 75 नंबर प्लस लाना है। अगर 75 नंबर प्लस लाएंगे तभी आपके चांसेस बनते हैं दोस्तों कि आपका जॉब इसमें लग पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 1200 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज से देखा जाए तो 1200 पोस्ट हैं दोस्तों, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में आवेदन होंगे। जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसलिए अगर आपका नंबर जो है 75 प्लस नहीं रहेगा तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की। अंत में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि वेबसाइट क्या रहेगा। तो www.sams.co.in ये वेबसाइट पे जा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जा करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और केयरफुली तरीके से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। दोस्तों अंत में हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की, कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ये भर्ती है तो इसमें शुरुआती सैलरी आपकी 15,000 से स्टार्ट होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती सैलरी लगभग आपकी 15,000 के आसपास रहेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एएनएम के पदों पे जो भर्ती आई है। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो ये बात आप समझते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।